कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अमृतवाणी है। श्रीमद् भगवद गीता वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के सभी दुखों से, जीवन के परम सत्य से परिचय प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, इनका जो स्तर है उसके परे जाकर के अपने आत्मा के परम सुख को प्राप्त कर लेना, इसका मार्ग क्या है, उस मार्ग का उद्घाटन श्रीमद् भगवद गीता करती है। इसलिए यह अद्भुत विद्या, अद्भुत ज्ञान भंडार, जो कि 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, हमें उसका स्वाध्याय नित्य निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में श्रद्धा समस्त ज्ञान का मूल स्रोत है। जब हम श्रद्धावान होते हैं, किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति विश्वास करते हैं, श्रद्धा यानी क्या, उसमें संशय हमारा नहीं रह जाता, तो हम दृढ़ता से उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आइए आज हम गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 9वें अध्याय के 3 श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने श्रद्धा के बारे में प्रकाश डाला है। वह इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, जो इस धर्म के प्रति श्रद्धावान नहीं है, अश्रद्धाना पुरुषा, जो पुरुष इस धर्म के प्रति श्रद्धावान नहीं है, वे मुझे न प्राप्त होकर के मृत्यु संसार में लौट आते हैं। बंधुओं, यह श्लोक जिसमें कि भगवान ने ये बात कही है कि जो मेरे प्रति श्रद्धावान नहीं है, अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना, जो इस धर्म के प्रति श्रद्धावान नहीं है, तो कौन से धर्म के? ये जो मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, आत्म तत्व का जो ज्ञान है, ये जो आत्मा का धर्म है, उस आत्म तत्व के प्रति जब व्यक्ति श्रद्धावान नहीं होता है, तो वह संसार के नश्वर वस्तुओं में सुख ढूंढता हुआ दुख रूप, मृत्यु रूप, पाप रूप इस संसार में वो भटकता रहता है। मृत्यु संसार सागरा, इस संसार को क्या कहा जा रहा है, तो हम सबको पता है कि हम लोग सब जानते हैं कि इसे मृत्यु संसार कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने भी इस बारे में प्रकाश डाला है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। यह जो ज्ञान है कि हम केवल एक बार शरीर धारण नहीं किए हैं, इतनी बार हम लोगों ने शरीर धारण किया है, और इस ज्ञान का उद्घाटन भगवान ने स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारे और हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन जो मनुष्य का जन्म है वह किस प्रकार का जन्म है कि हम माता के गर्भ में कितने कष्ट, कितने विपरीत परिस्थितियों में जीवन को प्राप्त करते हैं,
तो जो व्यक्ति इस यानी भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धावान नहीं है, वह तो बार बार मृत्यु संसार की ओर लौट आता है। बंधुओं, हमारे जीवन को निर्देशित करने वाली, चलाने वाली जो ये श्रद्धा नामक चीज है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्रद्धा और विश्वास के महत्व पर प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं, वंदे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। इस सिद्ध लोग भी बिना श्रद्धा और विश्वास के अपने अंदर स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, सद्ग्रंथों के प्रति, उत्तम कर्म के प्रति हमें श्रद्धावान होना चाहिए। और श्रद्धा जब होगी तो विकास होगा। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धावान है तो उसके अंदर क्या होगा? तो श्रद्धावान व्यक्ति का जो चित्त है, जो मन है, वह स्थिर हो जाता है। वो जिसके प्रति असंदिग्ध रूप से श्रद्धावान हो जाता है, फिर उसके अंदर कोई संशय नहीं रह जाता है और अपने उस कार्य में, अपने उस विचार में वो दृढ़ता से लगा रहता है। और जब हम कोई भी कार्य दृढ़ता से करेंगे, पूर्ण मनोयोग से करेंगे, तो उसमें सफल हुए बिना हम कैसे रह सकते हैं। इसलिए हम सब लोगों को भी इस भगवान का जो ज्ञान है, जिसे हम लोग श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, यह ऐसा शास्त्र है कि इस शास्त्र के प्रति भी हमें श्रद्धावान होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि हमने भगवान को तो नहीं देखा है, तो भगवान के प्रति थोड़ी देर के लिए श्रद्धा हमारे मन में नहीं है, लेकिन हमें एक श्रेष्ठ जीवन जीना है, इसके प्रति तो श्रद्धावान होना ही चाहिए। हमें अपने अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं आने देना है, निर्भय जीवन जीना है, सद्गुण संपन्न जीवन जीना है, रोग मुक्त जीवन जीना है। तो एक उच्च जीवन प्राप्ति के प्रति हमारे मन में यदि श्रद्धा भाव है और उसको हम खोजने का, उसे हमें प्राप्त करने का, उसे हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से जीवन की सार्थकता बढ़ जाती है। बंधुओं, विज्ञान में भी यही बात है कि नोन टू अननोन। जब विद्यार्थी गण परीक्षा देने जाते हैं, हम लोग भी जब परीक्षा देने गए, तो जो प्रश्न पत्र मिलता है उसमें लिखा रहता है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं, किसी भी प्रश्न से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ जानकारी है कि जो अब आता है पहले उसका उत्तर लिखिए, न कि प्रथम प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो जो हमें मालूम है कि नोन टू अननोन, यह श्रीमद् भगवद गीता तो हमारे हाथ में है, हम बाजार से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस ज्ञान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए और इस श्रद्धा के बल पर हम सब लोग भगवान को प्राप्त करने के ओर बढ़ सकते हैं। आइए, जरूरत इस बात की है कि हमें अपने दैनिक जीवन में से कुछ समय निकालना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता सीखने के लिए। बहुत से बंधु इस बात की शिकायत करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत में है, जिसे मैं समझ नहीं पाता हूँ। बंधुओं, इसमें हमें कहना है कि बिना प्रयास के आप क्या चीज़ सीख सकते हैं। लोग अंग्रेजी सीखते हैं, चाइनीज सीखते हैं, तमिल सीखते हैं, कौन व्यक्ति अपनी भाषा को नहीं सीखता है। लेकिन प्रयास करने से ही ये बात सीखी जा सकती है। संघ परिवार में एक इसके लिए संगठन ही बनाया गया है, उसे हम सब लोग संस्कृत भारती के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बोलचाल की भाषा में संस्कृत का कैसे उपयोग किया जाए उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता को सिखाने के लिए लर्न गीता नाम से ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं, उसमें आप जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन ये बातें तब होगी जब हम श्रीमद् भगवद गीता
और अस्य धर्म से जो बात कही जा रही है कि इस गीता ज्ञान में जो बातें बताई गई हैं उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव हो, हमें अपने उच्च जीवन प्राप्ति के लिए श्रद्धा का भाव हो, हम ये बात सोचना शुरू करें कि हम एक उच्च जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। जब उच्चता की प्राप्ति की, जब श्रेष्ठता की प्राप्ति की, जब हमें अपनी सभी समस्याओं के निराकरण के प्रति श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तब हम ऐसा कर पाएंगे। इसलिए नित्य गीता स्वाध्याय हम करते रहें और समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करते रहें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को ज़्यादा उपयुक्त बना पाएंगे। इसी के साथ मैं आज अपनी बात पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण।